स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अमेरिका मुसलमानों में तफरका पैदा करके उन पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। मुसलमानों के दरमियान तकसीम सिर्फ दुश्मनों के मफादात को पूरा करती है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि आज से खित्ते में नया सिक्योरिटी ऑर्डर कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। नया निज़ाम इस्लाम दुश्मनों के हुक्म की अतात पर नहीं, भाईचारे की बुनियाद पर हो। बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुस्लिम ममालिक में अमरीकी अड्डे जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। अमरीका पर इन्हिसार करने वाले गज़ा, लबनान और ईरान में इसराइली नस्ल कुशी के हामी करार दिए गए। वाशिंगटन कभी किसी मुआहदे या वादे की पासदारी नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अमेरिका मुसलमानों में तफरका पैदा करके उन पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। मुसलमानों के दरमियान तकसीम सिर्फ दुश्मनों के मफादात को पूरा करती है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि आज से खित्ते में नया सिक्योरिटी ऑर्डर कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। नया निज़ाम इस्लाम दुश्मनों के हुक्म की अतात पर नहीं, भाईचारे की बुनियाद पर हो। बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुस्लिम ममालिक में अमरीकी अड्डे जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। अमरीका पर इन्हिसार करने वाले गज़ा, लबनान और ईरान में इसराइली नस्ल कुशी के हामी करार दिए गए। वाशिंगटन कभी किसी मुआहदे या वादे की पासदारी नहीं करता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अमेरिका मुसलमानों में तफरका पैदा करके उन पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। मुसलमानों के दरमियान तकसीम सिर्फ दुश्मनों के मफादात को पूरा करती है। बाकर कालिबाफ ने कहा कि आज से खित्ते में नया सिक्योरिटी ऑर्डर कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। नया निज़ाम इस्लाम दुश्मनों के हुक्म की अतात पर नहीं, भाईचारे की बुनियाद पर हो। बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुस्लिम ममालिक में अमरीकी अड्डे जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। अमरीका पर इन्हिसार करने वाले गज़ा, लबनान और ईरान में इसराइली नस्ल कुशी के हामी करार दिए गए। वाशिंगटन कभी किसी मुआहदे या वादे की पासदारी नहीं करता।